ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परब्रह्म श्री साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम, जय जय साई राम। कैसे हैं आप लोग? मैं साई बाबा से प्रेयर करती हूँ कि आप सबों की जिंदगी जो है खुशियों से भरा रहे। ठीक है। बिन गुरु ज्ञान कहाँ ते पाऊं, दीजो ज्ञान हरि गुण गाऊं। बिना गुरु का ज्ञान नहीं होता है। मनुष्य के जिंदगी में गुरु का होना अति आवश्यक होता है। बच्चे जब बड़े होते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, अपना कैरियर बनाते हैं, उस समय भी गुरु की आवश्यकता होती है। जो लोग बड़े बुजुर्ग प्रौढ़ हैं, बूढ़े हैं, उन लोगों को भी गुरु की आवश्यकता होती है। बिना धर्म गुरु की धार्मिक ज्ञान की बातें समझ में नहीं आती है उन्हें, चाहे जितना भी जानकार हो, बिना गुरु का ज्ञान नहीं होता है। मेरे भी गुरु श्री साईनाथ महाराज हैं। मैं उन्हीं के शरण में हूँ। लगता है पूर्व जन्म में मैं बहुत ही अच्छे कर्म की होंगी, जिसके कारण साईं बाबा मुझे अपने शिष्य के रूप में मुझे सेलेक्ट कर लिए। मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ और उन्हीं के शरण में हूँ, और वे ही बाबा ही मेरे माता पिता भाई बहन हैं। जो कुछ भी होता है तो उन्हीं के सामने बैठकर बाबा को ही सुनाती हूँ सब कुछ। हर दुख दर्द उन्हीं को बताती हूँ और वो ही मेरा दुख दर्द बांटते हैं। और जब कभी ऐसा स्थिति भी हो जाता है, कुछ हम लोगों को काम करना रहता है, वो काम नहीं होता है, और तब मेरे पति आकर के बोलते हैं, देखो ये काम करना चाहते थे, नहीं हुआ। तो मैं बोलती हूँ, बाबा जो करेंगे अच्छा ही करेंगे, हो सकता है उसमें हम लोगों का अच्छा नहीं होता, इसीलिए वो काम नहीं हुआ। तो स्वाभाविक रूप से ऐसा हो जाता है कि वो काम नहीं होता है। ऐसा हो जाता है कि बाबा कुछ ऐसा दिखा देते हैं कि लगता है कि जो ये काम करते तो मेरे लिए अच्छा नहीं होता, ऐसा हो जाता है। गुरु के शरण में जाने के बाद मेरी पूरी दुनिया ही बदल गई। अब मुझे किसी प्रकार की चिंता नहीं होती है। मैं आराम से रहती हूँ, खुशहाल रहती हूँ। और जब लॉकडाउन का टाइम चल रहा था, तो उस समय तो कॉर्पोरेट में करने वाले जितने भी एम्प्लॉय थे, बहुतों को कंपनी हटा दी। अच्छे अच्छे पोस्ट पर थे और बहुत दिन से जॉब कर रहे थे, उन लोगों को भी कंपनी निकाल दी थी। मेरे बच्चे लोग भी कॉर्पोरेट में ही काम करते हैं, परंतु मुझे ऐसा दिन देखना नहीं पड़ा। मेरे सर पर साईं बाबा का हाथ हमेशा रहा। मेरे बच्चे लोगों को इस कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा। हाँ, एक बार ऐसा हुआ था, जो मेरी बेटी जो है HR है, तो लॉकडाउन के टाइम उससे बहुत काम कराया जाता था। 9 बजे मॉर्निंग से लेके 10 बजे तक रात में तक कराया जाता था। बहुत परेशान हो चुकी थी, तबीयत उसकी खराब हो गई थी। तो उसके हस्बैंड बोले, तुम जॉब छोड़ दो, हेल्थ अच्छा रहेगा तभी तुम करोगी काम, जब हेल्थ अच्छा नहीं है कैसे करोगी, छोड़ दो। मैं भी सलाह दी, अभी छोड़ दो, फिर दूसरा जॉब लेना तब करना। तो वो छोड़ दी, लेकिन अंदर से लगता था, उसे बुरा लगता था छोड़ने में, फिर भी वो छोड़ दी। तो मुझे भी लगता था, मैं इतना मेहनत से पढ़ाई हूँ
तो मेरी बच्ची जो है घर में बैठी है, उसे भी अच्छा नहीं लगता था। तो मैं कुछ साईं बाबा का जाप करने लगी। बाबा मेरी बच्ची को कुछ ऐसा अच्छा जॉब दे दीजिए, वो खुश हो जाए। तो जब मेरा जाप हो गया समाप्त, तो बाबा उसे नौकरी और दे दिए और अच्छा हुआ। लेकिन जो था, मैं सोचती थी उसका जो है सैलरी भी बढ़े और परमानेंट जॉब हो जाए, लेकिन उसका परमानेंट नहीं हुआ, सैलरी भी नहीं बढ़ी। तो फिर सोची मैं, ठीक है, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, जो हुआ ठीक हुआ। फिर भी मन ही मन सोचती थी, जो सोची थी, बाबा सैलरी भी नहीं बढ़ाए, जॉब जो है परमानेंट नहीं हुआ। तो एक दिन मैसेज बाबा का आता है, चिंता मत करो, मैं कुछ अच्छा ही करने वाला हूँ। तो मैं सोच रही थी कैसा अच्छा काम होगा भाई, क्या अच्छा करेंगे। तो जॉब करने के बाद क्या हुआ, 2 महीने के बाद मेरी बेटी एक फ्लैट बुक करा ली, जो कि बहुत सोचती भी नहीं थी, कोई विचार ही नहीं था लेने का। ऐसा कुछ वो लोग कोई प्लान नहीं था करने का, फिर भी हो गया। फिर बहुत जल्दी ही तैयार हो गया, वो चली गई अपने फ्लैट में। और उसके बाद उसे एक कंपनी में परमानेंट जॉब भी हो गया, सैलरी भी बढ़ गया। ऐसे हैं साईं बाबा, इतने ऐसा कमाल कर दिए, चमत्कार किए। तो सबों के साथ सबकी बाबा सुनते हैं। बाबा अपने बच्चे का कभी बुरा नहीं सोचते हैं। जब जिस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है, बाबा उस चीज़ को पूरा कर देते हैं। आदमी घबरा जाता है, लेकिन सब कुछ उस उन पर विश्वास करके छोड़ दिया जाता है, तो बाबा जरूर पूरा करते हैं। तो बाबा की दयालुता कैसी लगी, अच्छी लगी होगी तो आप लोग मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए फिर से सबों को ओम साई राम, जय जय साई राम।